तो स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित का प्रश्नावली 2.3। तो प्रश्नावली 2.3 का हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा, चौथा और एक प्रश्न है और पाँचवा, ठीक है, यह देख लेंगे तो ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। तो इसमें हम लोग इसके पहले दूसरा क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है, या ऊपर आई बटन पर आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारे सामने यह तीसरा प्रश्न है कि 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य करड़ी में 5/3 और माइनस करड़ी में 5/3 है। देखिए, अगर कोई भी बहुपद आपके सामने लिखा गया है, जो बहुपद की सबसे बड़ी घात होती है वही उतना ही शून्य उस बहुपद में पाए जाते हैं। शून्य का मतलब यह कह सकते हैं कि x के मान, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि इस बहुपद की सबसे बड़ी घात कितनी है, 4 है न, तो इसके 4 शून्य मिलेंगे, जिनमें से 2 शून्य दे रखा है करड़ी में 5/3 और माइनस करड़ी में 5/3 दे रखा है। 2 शून्य हमको और ज्ञात करने हैं। शून्य का मतलब यह हुआ कि यह सब x के मान हैं। पहला जो x का मान है 5/करड़ी में 5/3 और दूसरा है माइनस 5/करड़ी में 3। 2 शून्य तो हमको प्राप्त हो गए हैं, हमको 2 शून्य और निकालना है। तो देखिए कैसे क्वेश्चंस को हल करेंगे। यहाँ पर इसे हम लोग, आप चाहें तो इसे आप px बराबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। यहाँ पर यह px बराबर हम इसको लिख सकते हैं और इसके 2 शून्यक दे रखा है, यानी यह शून्यक दे रखा है कि यदि x बराबर √5/3 है, उसने कहा रहा है कि x बराबर कितना है, 5/करड़ी में 3 है, और एक ठो कह रहा है कि x बराबर माइनस करड़ी में 5/3 है। x के 2 शून्यक हैं, कितने शून्यक हैं, 2। पहला शून्यक जो है √5/करड़ी में 3 है, ठीक है। दूसरा शून्यक है x बराबर माइनस करड़ी में 5/3 है। तो शून्यक का मतलब यह हुआ कि अगर यह मान इसमें हम रख दें, यह पूरा का पूरा बहुपद 0 हो जाएगा। माइनस करड़ी में 5/3 अगर इसमें हम रख दें, यह भी पूरा बहुपद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे करके 4 मान मिलेंगे, क्योंकि x की घात कितनी है, 4, तो 4 मान मिलेंगे। 2 मान आपके सामने लिखे हुए हैं, तो 2 मान हमको और निकालना है। तो 2 मान हम और किस तरह से निकालेंगे, आइए तरीका देखिए। तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के इधर लाएंगे, तो यह जब हो जाएगा x, यह इधर प्लस में है, अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस √5/3 बराबर में क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अच्छा, दूसरी वाली शर्त में देखिए क्या होगा, x यह माइनस वाला इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस √5/3 बराबर में 0। क्लियर है यहाँ तक। अब देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। अब हम इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। यह दोनों अगर पारिक पारा, देखिए आता कहाँ से। सबसे पहले हम आपके सामने एक छोटा सा समीकरण रखना चाहते हैं, बहुपद रखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। अब हम कह दें कि इसके शून्य ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे इसके शून्य, तो कहेंगे बीच वाले को तोड़ेंगे, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x कहेंगे, 3 2 5, 3 दूना 6, यह करेंगे आप। फिर 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, किसका जोड़ा बनाएंगे, 2 2 का। तो इस जोड़े में हमको क्या कॉमन मिल रहा है, x, तो यह हो जाएगा x प्लस 3। यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, 2, तो यह भी हो जाएगा x प्लस 3। तो यहाँ से आप कहेंगे कि x प्लस 3 और यहाँ से क्या कहेंगे, x प्लस 2, ठीक है। अगर हमको शून्य ज्ञात करना है तो इसको हम पारिक पारा क्या करेंगे, लिखेंगे x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर -3। फिर लिखेंगे यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। क्या लिखेंगे, x बराबर -2। अब यही चीज़ हम जो शून्य निकालते हैं, इसने शून्य को ऑलरेडी दे रखा है, यानी यहाँ से उल्टा प्रोसेस हमको चल के यहाँ तक आना है, हमको उल्टा चल के यहाँ तक आना है। तो
सबसे पहले x बराबर -2 दे रखा है, x बराबर -3 दे रखा है। यहाँ पर x बराबर करड़ी में 5/3 दे रखा है, x बराबर माइनस करड़ी में 5/3 दे रखा है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ 2 दिया था, इसको पक्षांतर किया तो x+2 हुआ, यहाँ माइनस था यहाँ पे हुआ। अब हमने इन दोनों का उल्टा हमने तो निकाल लिया, यहाँ तक तो हो गया है। उल्टा प्रोसेस में हमने इन दोनों का क्या किया था, गुणनखंड किया था। इन दोनों का क्या किया था, गुणनखंड कर दिया था। तो हम दोनों का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो इसको हम px माने थे, दूसरे वाले को हम gx मान सकते हैं। देखिए यहाँ 2 घात थी तो इसलिए इसके 2 मान मिले हैं। कितने मान मिले हैं, 2। लेकिन इसमें 4 घात है, इसका मतलब यहाँ 4 मान और मिलेंगे। सॉरी 4 घात है अगर होगी तो इसके 2 मान और मिलेंगे। वह 2 मान हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक और तरीका आप समझिए। अगर हम आपसे कुछ इस प्रकार से कहें कि मान लीजिए कि 3 संख्याओं का गुणा करने पर, 3 संख्याओं का गुणा करने पर अगर मान लीजिए कह सकते हैं कि 60 आता है। कितना आता है, 60। उनमें से पहली संख्या 6 है, दूसरी संख्या 5 है और तीसरी संख्या हमको नहीं पता, लेकिन गुणा करने पे कितना आता है, 60 आता है। तो अब तीसरी संख्या कैसे निकालेंगे, सीधी सी बात है, दोनों का गुणा करेंगे। तो करेंगे 5 6 के 30 है, गुणे में x बराबर कितना होगा, 60। अब हमको x का मान निकालना, 30 से क्या करेंगे, भागे न करेंगे। तो x बराबर क्या करेंगे, 60/30, यानी 30 से हमने क्या किया, भाग। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, जो गुणनफल आएगा उसे उठा के इसमें क्या करेंगे, भाग। हमको भाग देना है, इसका मतलब px, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, gx। क्या निकालेंगे, gx। gx के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों का गुणा करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर यह गुणा किए हैं कि नहीं, 3 संख्या का गुणनफल कितना आया था, 60 आया था, जिनमें से 2 हमको पता था, तीसरी निकालनी थी। 2 का गुणनफल 30 हुआ, ये तीसरी निकालने हमने इसे क्या किया, भाग। और भाग को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, gx के रूप में, ठीक है। तो यह हो जाएगा x माइनस करड़ी में 5/3 और दूसरा हो जाएगा x प्लस √5/3। अब आप देखेंगे एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी है कि नहीं है। तो यह आपका a² माइनस b² का क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। जब फार्मूला बन जाएगा जिसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x² माइनस √5/3 का स्क्वायर, ठीक है। और हम जानते हैं भली भात से, इसको हम यहाँ तक कर देते हैं। चलो यहीं आगे कंटिन्यू बढ़ा देते हैं। x का स्क्वायर करेंगे, अगर नीचे दिख रहा है तो नीचे लिख देते हैं, नहीं दिखेगा चलिए यहाँ बगल में लिख देते हैं, बराबर यह x² तो x² रहेगा ही, लेकिन यह माइनस है तो माइनस भी रहेगा, लेकिन इसका स्क्वायर करने करड़ी खत्म हो जाएगी, यानी आ जाएगा 5/3। यह किसके बराबर आया है, gx के बराबर आया है। किसके बराबर आया है, gx के बराबर आया है। x² माइनस 5/3 स्क्वायर करेंगे तो करड़ी क्या होगी, हट जाएगी। अब हमने तो गुणनखंड 2 संख्याओं का गुणनफल पता कर लिया है। अब सोचिए कि 4 हो गई, जिसमें से 2 का गुणनफल हमको इतना मिल गया है, 2 और निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, px भागे gx, यानी px में हम gx से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो gx हमारा क्या है, x² माइनस 5/3 से हम भाग करने वाले हैं 3x⁴, फिर उसके बाद है प्लस 6x³ माइनस 2x², फिर उसके बाद है माइनस 10x और माइनस 5। इसी में हम भाग करेंगे। जब हम भाग करेंगे तो देखिए हम क्या करते हैं, हमने आपको पहले ही बताया था कि पहला पद हम बराबर करते हैं। क्या करते हैं, पहला पद भाजक का और भाज्य का पहला पद हम बराबर करेंगे। उसके लिए इसके जैसा बनाने के लिए जितनी भी चीज़ों को हमको ज़रूरत पड़ेगी, जिससे हमको गुणा करना पड़े या भाग करना पड़े, उतनी बार हम भाग लेके जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे x² है, यहाँ पर 3x⁴ है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, इसलिए पहले हमको 3 बार भाग लेके जानी पड़ेगी। अब यहाँ पे x⁴ है, यहाँ पे x⁴2 है, यानी x⁴2 भी कम पड़ रहा है तो हम x² बार लेके जाएंगे, यानी यह टोटल भाग जाएगी 3x² बार। अब 3x² बार जब भाग वहाँ जाएगी, फिर उसका लाके हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। किसमें, इसमें 3 का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 3x⁴। यहाँ माइनस है तो माइनस भी आप लगा दीजिए, ठीक है।
यह 5/3, 5/3 का गुणा हम 3x² में करेंगे। 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा, हमको सिर्फ मिलेगा 5x²। हाँ, आप एक चीज़ हम और कर सकते हैं, स्क्वायर वालों को स्क्वायर के नीचे लिख सकते हैं। तो यहाँ स्क्वायर, हमने यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया, ठीक, बीच में उसी तरह रहने दीजिए। अब लिखने के बाद हम क्या करते हैं, चिन्ह लगा के घटाते हैं। क्या करते हैं, चिन्ह घटाते हैं। तो जब हम घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, यह प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, यह पूरी तरह से देखिए कट जाएगा। लेकिन ये 6x³ को हमने कुछ नहीं किया तो इसी तरह बच जाएगा 6x³। अब इन दोनों में हम देखेंगे, ये नीचे वाला प्लस हो गया, ऊपर वाला माइनस हो गया है। 5x² में से 2x² घटाएंगे तो 3x² बच जाएगा, और यह भी दोनों बचे हुए हैं -10x और -5। अब यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। फिर अब देखेंगे भाग कितनी बार जा सकती है। यहाँ 6 है, यहाँ पे 6 नहीं है, तो पहले आप 6 बार लेके जाइए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे x³ है और यहाँ पे x² है, एक तो x कम पड़ रहा है, यानी हम x बार लेके जाएंगे। 6x का गुणा इसमें जब हम करेंगे तो 6, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 6 एक कम तो 6 हो जाएगा, x⁻1 x⁻2 मिलकर कितनी पावर जाएगी, x⁻3। यहाँ माइनस है तो माइनस रहने दीजिए। अब हमको देखिए गुणा करना है, 5/3 का गुणा करना है 6x में, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10x, कितना होगा, 5 दूनी 10x, और वो भी किस में मिलेगा, -10x, तो हमने यहाँ पे लिख दिया -10x, ठीक है। चिन्ह लगा घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस है तो हो जाएगा माइनस, माइनस है तो प्लस, या तो दूसरे से काट देंगे, क्या बचेगा, 3x² बचेगा, और माइनस में क्या बचेगा, 5 बचेगा। अब भाग हम कितनी बार लेके जा सकते हैं, तो आप ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पे प्लस है तो आप भी क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पे x², यहाँ पर भी x², यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, तो हम भाग को 3 बार लेके जाएंगे। तो 3 का ला के जब गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 3x², ठीक है, यहाँ हो जाएगा माइनस। अब 5/3 का गुणा अगर हमको 3 में करना हो तो 3 से 3 कट के क्या आएगा, 5, ठीक है। नीचे अगर नहीं दिख रहा तो समझ जाइएगा 3x² - 5, 3x² - 5 आया है। अब चिन्ह बदल देंगे और दोनों एक दूसरे को काट के क्या आ जाएगा, 0। अब हमको भागफल मिल गया है, हमको भागफल क्या हुआ है, मिल गया है, और जो भागफल हमको मिला है वह कितना है, 3x² + 6x + 3। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे, इसका अब हम क्या करेंगे, भागफल का गुणनखंड करेंगे। तो भागफल का गुणनखंड हम इस साइड कर देते हैं। तो भागफल का जब हम गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 घात है ना, तो इसके 2 ठो गुणनखंड हमको मिलेंगे, और जो दोनों गुणनखंड मिलेंगे वही इसके 2 शून्यक भी होंगे। तो इसको मिटा दे रहे हैं इस साइड वाला, ठीक है। आप लोग इसकी शॉर्ट स्क्रीन वगैरह ले लीजिएगा, अगर आप समझ जाएंगे तो इसको खुद से आसानी से कर लेंगे, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझ में आ जाएगा स्टेप बाय स्टेप। अब हम क्या करेंगे, 3x², ठीक है, + 6x + 3, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, भाग करेंगे, गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, गुणनखंड। अगर आप जानते हैं इसे हम लोग qx से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, qx बराबर, ठीक है, हम इसे qx से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ आपका यह हो जाएगा qx, ठीक है। तो आप चाहे qx लिखें या ना लिखें रहने दीजिए, ठीक है। अब इसका गुणनखंड कर दीजिए, बार बार का गुणा करेंगे 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9, बार बार गुणा करने पे 9 आना चाहिए, जोड़ घटा के 6 आना चाहिए। ऐसी 2 संख्याएं जोड़ो जिसका गुणा करने पर 9 मिले और जोड़ने घटाने पर हमको 6 मिले। तो आप देखिए 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6। तो हमको मिल गया 3x², है 6 को क्या लिख सकते हैं, 3x + 3x, और यह प्लस में क्या है 3, 2 का हम जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग 3x को कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ जब 3x कॉमन निकालेंगे, यहाँ क्या बचेगा, x, और यहाँ पे क्या बचेगा, +1। यहाँ से भी हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 3, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x + 1, x + 1 2 जगह है तो यह कॉमन निकल जाएगा, आपका क्या बचेगा, 3x + 3 बच जाएगा, ठीक है। अब तो हमने इसका गुणनखंड कर दिया है, लेकिन हमको तो शून्यक निकालना है, तो लिखेंगे शून्यक के लिए क्या लिखेंगे,
शून्यक के लिए हम इसको एक एक को करके 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x + 1 = 0, तो x बराबर क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। फिर लिखेंगे यदि 3x + 3 = 0, तो 3x बराबर +3 हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। हाई 3 से 3 - एक बार में कट जाएगा। ठीक है, कितनी बार में? एक बार में। तो x बराबर क्या आएगा? -1। तो आपने देखा कि यहाँ पर भी x के बार -1 आया, यहाँ पर भी x के मान माइनस में आया। तो इसके 4 शून्यक पूछा है ने। तो आप लास्ट लाइन में देखिए, अगर यहाँ दिख रहा होगा तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि हम लास्ट लाइन में क्या लिखेंगे। हम लास्ट लाइन में लिख देंगे कि यहाँ से लिख देते हैं, क्या लिखेंगे? 3x की पावर 4 + 6x³ -2x² -10x -5 के 4 शून्यक। क्या लिखेंगे? 4 शून्यक। ठीक है, x बराबर 4 शून्यक। क्या लिखेंगे? 4 शून्यक x बराबर, देखिए -1 कामा -1, यह 4 2 हो गए और 2 ठो वहाँ पर है। करड़ी में 5/3, क्या लिखेंगे? करड़ी में 5/3 √- 5 करड़ी में 3। यह 4 शून्यक है, इसको नीचे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके 4 शून्यक हमसे पूछा गया था, इसके 4 शून्यक यह हैं। 4 नहीं पूछा था, सिर्फ अन्य सभी, तो 4 घात है तो इसके 4 ही शून्यक होंगे। तो यह तो था आपका तीसरा सवाल, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आपको विस्तृत समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के हम किस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, हो सकता है कि एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे शून्यक भी ज्ञात करवा ले रहा है, भाग भी आपसे हल करवा ले रहा है और साथ ही साथ आपसे गुणनखंड भी करवा ले रहा है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। चौथा सवाल में कह रहा है कि यदि x की पावर 3 - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 है, तो gx ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या है? ये gx px आप समझ लीजिए। जैसे आप लोग जानते हैं भाज्य, ठीक है, यहाँ पर होता है भाजक, यहाँ पर होता है भागफल और नीचे क्या होता है? शेषफल। ठीक है, तो आप जानते हैं कि भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल, जो बीच में होता है उसे हम भाज्य बोलते हैं। भाज्य को हम लोग व्यक्त करते हैं px से, भाजक को व्यक्त करते हैं gx से, इसको व्यक्त करते हैं qx से, इसको व्यक्त करते हैं rx से। ठीक है, यह x जानते हैं कि मतलब यह x के पदों में है। x का मतलब क्या हुआ? x के पदों में है। अगर ये x जगह y होता तो हम gy लिखते हैं, py लिखते हैं, qy लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो आपसे पूछा क्या गया है? कहा है gx से भाग देने पर, यानी इससे भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः, यानी यहाँ पर यह भागफल है और यह शेषफल है और यह आपका क्या है? px है। तो आपसे gx पूछा जा रहा है। क्या पूछा रहा है? gx, मतलब भाजक आपसे पूछा गया है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे जो जो चीज़ें आपको पता है। हमको पता है भाज्य, भाज्य को हम लोग बोलते हैं px। कितना दे रखा है? x³ -3x² + x + 2। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हमको और क्या दे रखा है? भाजक, जो हमको ज्ञात करना है। भाजक, भाजक को हम लोग क्या बोलते हैं? gx, यह तो हमको ज्ञात करना है। भागफल और शेषफल, भागफल, भागफल, भागफल को हम लोग क्या बोलते हैं? qx। qx बराबर क्या है? x - 2 है। और शेषफल, शेषफल को हम लोग क्या बोलते हैं? rx। यह कितना दे रखा है? -2x + 4। अब इस सवाल को हल करना है तो हम क्या करेंगे?
लगाएंगे एल्गोरिथम। क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। यही ना होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो भाज्य हमारा है x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बराबर, भाजक तो हमको पता ही नहीं है, तो भाजक जो हमारा क्या है gx, इसको रहने देते हैं, ठीक है। भाजक को जो है ये इसको हम gx को ही gx रहने देते हैं, ठीक है। यही हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, तो हम भाजक को gx ही रहने देते हैं, गुणे भागफल, भागफल हमारा क्या है x माइनस 2 प्लस शेषफल, शेषफल हमारा यहाँ पर है माइनस 2x प्लस में क्या है 4 है, ठीक है। अब इसी को हल करना है, तो इसको हल करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, यह जो चीज़ें प्लस में हैं इसको उठा के हम इधर लाएंगे, ठीक है। जब इसको उठा के इधर लाएंगे तो यह माइनस में हो जाएगा। देखिए प्लस में अगर कोई चीज़ है तो चिन्ह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्ट माइनस में हो जाएगा, जिसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस 2x और प्लस में 4, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो चिन्ह को अगर अंदर भेजते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 2x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x और प्लस 2। हाई 2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर में gx गुणे x माइनस 2, x माइनस 2। अब यहाँ पे देखिए 3 घात वाला तो एक ही है, 2 घात वाला भी एक ही है, लेकिन x और 2x ये मिल के कितने हो जाएंगे 3x। अब 2 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा -2 बराबर gx गुणे x माइनस 2। हमको gx निकालना है, इसलिए इसको इधर भेजेंगे तो यह बटा में हो जाएगा, यानी x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 के बटा में क्या हो जाएगा x माइनस 2 बराबर gx। यानी gx निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, x माइनस 2 से इसमें भाग करनी पड़ेगी। तो हम इधर इसको मिटा देते हैं, इधर ही हम भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब भाग देने जा रहे हैं तो देखिए कैसे हम भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है भाग देने के लिए, इसे इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। इसको तो आप समझ ही गए होंगे कैसे क्या किया गया है। आइए अब हमको भाग करनी है, तो हम भाग किस प्रकार से करेंगे, हमको x माइनस 2 से भाग करनी है x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 में। तो सेम प्रोसेस कि पहला पद हम बराबर करेंगे, तो यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर कितना है 1 है, तो यहाँ पर हम जब भाग करेंगे तो हमको x की पावर 2 की ज़रूरत पड़ेगी। तो x² से जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x की पावर 3, ये माइनस है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x², तो प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस है तो प्लस, ये तो दूसरे से क्या होगा कट जाएगा। है माइनस 3x² में अगर आप 2x² जोड़ देंगे तो माइनस x² क्या होगा बच जाएगा, प्लस में 3x और माइनस में 2, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी हमने क्या लगा दिया माइनस, यहाँ पर भी x² है, यहाँ पर x है, तो आप जान रहे हैं कि यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, मतलब इसमें x से गुणा करेंगे तभी तो x² के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम x से गुणा करेंगे, जब x से गुणा करेंगे या माइनस है या प्लस है तो रिजल्ट क्या आएगा माइनस, x² का x² में x इसमें x का x में करेंगे तो x² मिलेगा, माइनस x का गुण ये भी माइनस यह भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, x का गुणा 2 में करेंगे तो क्या आएगा 2x, चिन्ह बदलेंगे माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, या तो कट जाएगा। 3x में से हम 2x घटाएंगे तो क्या बचेगा x, और यह -2 तो ऑलरेडी है, यहाँ पर हम क्या कहते हैं प्लस है तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे प्लस, x यहाँ पर भी x यहाँ पर भी, तो आपका भाज्य और कहते हैं भाज्य और भाजक दोनों एक जैसे हैं, तो भाग कितनी बार जाएगी एक बार भाग लेके जाएंगे तो यह हो जाएगा x माइनस 2, घटाएंगे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कट के क्या आ गया 0, यानी हमको मिला x² माइनस x प्लस 1।
तो यहाँ पे जब हमने भाग किया तो यह भाग आप यहाँ पे लिख के दिखा सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे कि x, यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे कि gx बराबर हमको क्या मिला, जब इससे हमने भाग किया हमको मिला x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, यही आपका क्या होगा, gx होगा जो आपसे पूछा गया था, ठीक है। देखिए पांचवा सवाल क्या कह रहा है कि बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों। यानी आपको विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करने का मतलब कि ऐसे उदाहरण देना है जो भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल धन शेषफल के नियम पर रखने पर वह दोनों की तरफ पक्ष को क्या करें, संतुष्ट करें। जैसे कि इसमें कहा है कि घात px बराबर घात qx। पहले तो आप यह समझ लीजिए कि px क्या होता है, जिसमें हम लोग भाग देते हैं वह px होता है, जिससे हम भाग देते हैं वह gx होता है, जो हमको प्राप्त होता है भागफल वह हमारा qx होता है, और जो नीचे हमको प्राप्त होता है शेषफल वह हमारा rx होता है। अब आपको भाग समझ में अच्छे से आएगी कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ हमको घात से मतलब है। अब देखिए इस क्वेश्चंस के ढेर सारे उदाहरण हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें से जो हम बता रहे हैं कोई ज़रूरी नहीं कि ये बुक में ही इसका आंसर दिया हो। उदाहरण आपको बताना है, उदाहरण आप कई ढेर अनेकों प्रकार के उदाहरण बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, बनाना क्या है उसकी शर्त को समझ लीजिए कि px मतलब यह जो px होना चाहिए वह घात qx यानी इसके घात के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए px आपका है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो qx भी आपका जो होना चाहिए वह x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, मान लो कुछ भी, ठीक है। यानी जब हम घात की बात करें तो इसकी भी घात 2 होनी चाहिए, इसकी भी घात कितनी होनी चाहिए, 2। यह नहीं कि इसकी घात 3 हो और इसकी घात 2 हो, तो यह जब घात की बात आएगी तो ये दोनों के दोनों बराबर नहीं होंगे। यहाँ पर हमको घात से मतलब है कि इसकी जो घात होनी चाहिए, बहुपद की घात आप जानते हैं ना कि जो बहुपद हो उसमें से जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। तो बहुपद की घात दोनों बराबर होनी चाहिए। अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। अब आप सोचिए कि जैसे इससे पहले सवालों में आपने जो भी क्वेश्चन देखे होंगे कि उसमें अगर हम भाग, जैसे मान लीजिए कि आपको भाग करना है 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम मान लेते हैं 5x है, ठीक है। अब हमको इसी में अगर हमको भाग करनी है और जो भाग कर रहे हैं किससे हम भाग करें कि जो भागफल हो वह भी हमको 2 घात के रूप में ही प्राप्त हो। अगर हम x से भाग कर रहे हैं, मान लीजिए अगर हम x से भाग करेंगे तो इसकी एक घात तो कम हो जाएगी। कैसे? अगर हम x से भाग कर रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x में, तो पहले हम पहला पद देखेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं तो हम 2 बार लेके जाएंगे। यहाँ x स्क्वायर यहाँ पे x है तो एक बार हम लेके जाएंगे ना, तब यह 2x स्क्वायर होगा, घटाने पे 0 आएगा। फिर प्लस 5x को नोट करेंगे तो यहाँ प्लस है तो यहाँ भी नोट करेंगे। अब आप देखिए यहाँ x है, यहाँ पर भी x है, लेकिन यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं तो हम भाग कितनी बार लेके जाएंगे, 5। लेकिन जो हमको qx मिला देखिए उसकी गति एक तो क्या हो गई, कम हो गई ना। तब तो हम यह जान रहे हैं कि अगर हमको इसको यानी px और qx की घात को बराबर करना हो तो कहीं न कहीं हमको किसी अचर पद से भाग देनी पड़ेगी। अचर पद मतलब कि यहाँ ऊपर अगर x है तो हमको x से भाग नहीं देना चाहिए, ठीक है। अगर हम x से भाग नहीं देंगे तभी ये दोनों बराबर हो पाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर 4, 5 की जगह क्या होता है 4 होता, तो अगर हम यहाँ पर भाग 2 से देते हैं, जब 2 से भाग देंगे सिंपल सी बात है, आप जान रहे हैं कि ऊपर से 2 कॉमन लेके काट दिया जाएगा तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x। अब देखिए यह आपको क्या मिला, या तो आपको मिला qx, क्या मिला qx, और यहाँ पर आपका क्या था px। अगर हमने भाग किससे किया, या हमने भाग किया gx से, तो देखिए भाग किया, भागफल भी मिला। और अगर हम शेषफल की बात करें तो शेषफल हमको 0 यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है। तो देखिए हमने gx से भाग किया, px में हमको मिला qx, और qx की घात 2 है, px की भी घात 2 है। तो हम सिंपल सी बात से उदाहरण दे सकते हैं। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, px बराबर यही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, 2x स्क्वायर प्लस 4x, यह हमारा px हो गया। हमने भाग कितने से दे रहे हैं, gx से,
GX से भाग दिए तो कितना, 2 से भाग दिए, तो हमको QX कितना मिला, यह G है, ठीक है, यह G है या Q है। तो हमने आपको उससे भागफल कितना मिला था कि भाग करके दिखा दें आपको, चलिए भागी करके दिखा देते हैं। अब देखिए, अगर हमको PX जैसा QX चाहिए तो हमको अचर पद से भाग करना पड़ेगा, किसी गिनती से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 से जब भाग करोगे ना, या 2 तो कट जाएगा लेकिन x स्क्वायर क्या होगा, बच जाएगा, प्लस फिर 2 से जब भाग करोगे ना, यह 4 2 बार में कट जाएगा लेकिन यह 2x रह जाएगा, भाग पूरी तरह से कट जाएगी और Rx बराबर आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। Rx बराबर क्या मिलेगा, 0। तो यह आपका इसका क्या हो गया, उदाहरण। अगर हम घात की बात करें तो घात की अगर हम बात करें तो घात जो है Px का घात किसके बराबर है, Qx के। कितनी घात है, 2। आपसे घात पूछा नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे घात लिख दिए हैं। अच्छा, दूसरी शर्त में आपसे वह क्या कह रहा है कि Qx और Rx दोनों की घात बराबर होनी चाहिए। क्या कहा है, Rx और Qx, जैसे कि मतलब पहले यहाँ समझिए, यह आपका Px, यह आपका Gx, यह Qx, यह Rx, ठीक है। कह रहा है कि Qx यानी इसकी बात कर रहा है और Rx यानी इसकी बात कर रहा है, दोनों की घात सेम होनी चाहिए। दोनों की घात क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी Qx और Rx की घात सेम कब हो सकती है, जिसको हम उठा के ऊपर कर दें, इसको उठा के हम नीचे कर दें। समझ में बात आ रही है, इसकी भी घात 0 हो जाएगी और यह Rx तो ऑलरेडी 0 है ही। या अगर आपकी इच्छा हो तो इसी में आप कुछ जोड़ दीजिए ऐसे। चलिए हम Px बराबर ले लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 ले लेते हैं, और हम भाग किसने से करने जा रहे हैं, Gx बराबर, भाग इसी से कर दो ना, इसी से भाग करो, x स्क्वायर प्लस 2x से, ठीक है। हम इससे भाग करके देख रहे हैं कि हमको क्या मिलने वाला है। चलो भाग करके देखते हैं। x स्क्वायर प्लस 2x से भाग करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 में, ठीक है। यहाँ x है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर दे रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ 2 है तो हम 2 बार लेके जाएंगे, 2 का गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 दूना 4x, ठीक है। घटा देंगे तो यह घट के 0 आ जाएगा, प्लस 1 क्या बच जाएगा, शेषफल। यानी आपका यह Gx है, यह Px, और यह हमको क्या मिला है, Qx। Qx बराबर क्या मिला, 2x, और Rx बराबर हमको क्या मिल गया है, Rx बराबर 1। अगर हम घात की बात करें तो दोनों की घात क्या है, 0 है। दोनों की घात क्या है, 0, क्योंकि यहाँ पर तो x तो है ही नहीं, यहाँ पर x तो है ही नहीं। जब x नहीं है तो इसकी घात दोनों क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अगर हम घात की बात करें तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तीसरा वाला जो पूछ रहा है कि यह बताओ घात Rx 0 कब होगा। यहाँ पर देखिए घात Rx का मान क्या है, 0। सेम उदाहरण यहाँ पे यही हम लिख सकते हैं तीसरे के लिए भी कि Px बराबर आपका आएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, और Gx बराबर भी यही लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 2x, और Qx बराबर आपका 2 है, तो Rx बराबर भी हमारा क्या आया, 1, क्योंकि इसकी घात क्या है, 0 है। आपसे पूछा है घात Rx बराबर क्या होना चाहिए, 0, तो घात Rx का यहाँ पे क्या है, 0 है। लिख देंगे घात Rx बराबर क्या है, 0। इसकी अगर हम बात करें तो घात Qx बराबर घात Rx, यह भी किसके बराबर है, 0। यह कोई ज़रूरी नहीं है, ये दोनों बराबर हैं न, भले वह 0, उससे नहीं मतलब, दोनों की घात बराबर होनी चाहिए, ठीक है। इसकी घात दोनों की 0 है, इसकी ऑलरेडी 0 पूछा था। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके सामने हो गए, ठीक है। अब आपको उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया तो इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, ताकि वे लोग भी हमसे पढ़ सकें और क्वेश्चंस को आसानी से हल कर सकें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ।